ओके पुरीलाल जी। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो वत्सायाणम, नमो लोये सव साहुणम, नमो लोये शव साहुणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचन मुक्कारो, सव पावपणासनो, सव्वपावक्पणासनो, मंगलाणं च सुवेसिं, मंगलाणं च सव्वेसिं, पडमं हवै मंगलम्। पद्मं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। टुकू बाबा, पटना बहन। जय सच्चिदानंद। महात्मा पुरीलाल जी, अभी प्रश्न नहीं आया है, आप अपनी तरह से बताएं। हाँ, या there's a raised hand. Gangadharan, yes sir. गंगाधरन, 1 minute। Good, good. पुरीलाल जी जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। एक ये सुना था आज, आपने जितना दूसरे को दुख दिया है उतना आपका आयुष कम हो जाएगा, सबको सुख देगा तो आयुष बढ़ेगा। हाँ, वो उसका थोड़ा वो एक्चुअली ये डायरेक्टली इस जन्म में नहीं है, लेकिन कॉज के स्वरूप में आ सकता है। बहुत लोगों को दुख दिया होता है तो नेक्स्ट जन्म थोड़ा ऐसा हो सकता है, शॉर्ट हो सकता है ना, आयुष कम हो जाएगा बोलते हैं ना। हाँ, कम कम यानी आयुष नेक्स्ट नॉट दिस, ये अवतार नहीं। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट अवतार में। हाँ, नेक्स्ट अवतार में ऐसा हो जाता है। कुछ ऐसे प्रकार के कर्म हो जाते हैं तो आयु कर्म होती है। कुछ महान पुरुष है ना, स्वामी विवेकानंद है, श्रीमद राजचंद्र है, उनका भी ऐसे कुछ कर्म थे, नॉट दुख का, समथिंग इज नॉट डिफाइंड, आई मीन इट्स नॉट रिवील्ड रादर। तो ऐसा हो सकता है। ये जन्म का आयुष्य तो दादाजी क्या बोलते हैं, आयुष्य बेसिकली इज डिटरमिन्ड बाय नंबर ऑफ ब्रेथ्स। हम श्वासोश्वास कितना लेने वाले हैं वो फिक्स हो जाती है जन्म के साथ ही जी। और उसका हम कैसे उपयोग करते हैं उसके ऊपर से हमारा इन नंबर ऑफ इयर्स आयुष्य हो जाता है। अगर है ना श्वासोश्वास ज्यादा उपयोग हो गई, ज्यादा वापर दिया, तो नंबर ऑफ इयर्स में वो कम हो जाएगा अपना आयुष्य। तो उसमें दो चीज है, दादा बताते थे कि उसके अंदर अगर जो वो ज्यादा हो जाता है, कषाय है, विषय है, तो उसमें श्वासोश्वास बहुत यूज हो जाते हैं, बहुत ज्यादा यूज हो जाते हैं। हाँ, सो उसमें अगर थोड़ी इंसान अगर ऐसा लेके आया है, इकोनॉमी लेके आया है, तो लाइफ स्पेन जरा अच्छा रहता है उसका, नंबर ऑफ इयर्स में ऐसा। बाकी तो इट इज प्री डिसाइडेड अभी तो। ये कनेक्शन क्या है? गंगाधरन जी, what is the reference of that? किस हाँ, वो कहाँ से लाया आप वो सूत्र? एक मॉडल दिव्य दर्शन बोल क्या है? there's a number written, आप देखिए। भाग 1 सूत्र, और सूत्र गुजराती में लिखा है। सूत्र का नंबर गुजराती में। Maybe it is 164 or 146, I don't know. You can't read it from here. अगर आज आया है तो फिर आजकल आज के आजू बाजू देख लेने। To me, I can't see. I can't see. You're not seeing, you're not. The Joyke, what is the relation between giving Dukh and Ayush? Oh, no, actually, what is the relationship between दुख और आयुष का? दुख देने में दुख एक्चुअली दुख तो वो क्रोध होता है ना, क्रोध। हाँ, हाँ,
तो क्रोध में श्वासोश्वास ज्यादा यूज हो जाते हैं हमारे। ओके। हाँ, दुख का अगर डायरेक्टली देखा तो ये है, और विषय का हो सकता है अगर दुख के पर्सपेक्टिव से, तो अणहक विषय तो एज इट इज होता है, और अणहक का विषय होता है तो उसमें भी श्वासोश्वास बहुत ज्यादा यूज हो जाते हैं। हाँ, सो फ्रॉम दैट व्यू पॉइंट ये अणहक के विषय और ये क्रोध में बहुत श्वासोश्वास यूज हो जाते हैं, इसीलिए आयुष्य लाइफ स्पैन जो है वो थोड़ा कम हो सकता है। कम हो जाएगा। हाँ, कम हो जाएगा, फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू कम हो जाएगा। जय सच्चिदानंद। हाँ, जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आरव, जतन जी, जतन देवी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, मेरा ये प्रश्न था कि आत्मदशा कैसे प्राप्त होगी? क्या पैसे आत्मा क्या? आत्मदशा कैसे प्राप्त होगी? हाँ, आत्मदशा तो दो तरीके से है। एक तो हमारे खुद की तरह से करने जाए तो क्रमिक मार्ग से, जैसे जैसे हमारे परिग्रह कम हो जाए, जैसे जैसे हमारे कषाय कम हो जाए, क्रोधमान माया लोग, वैसे वो क्रम मार्ग है। और अक्रम मार्ग से तो आत्मज्ञानी पुरुष के कृपा से आत्म अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। स्वामी जी, थोड़ा लाउड बोलो ना, आवाज बहुत कम आ रही है। बहुत कम आ रही है। तो आत्मदशा ज्ञानी पुरुष के हिसाब से, ज्ञानी पुरुष मिल जाते हैं जिसके आत्मा का अनुभव है, तो उनके पास से हमें मिल सकता है, या क्रम मार्ग से जैसे जैसे हम हमारे कषाय कम करते हैं, परिग्रह कम करते हैं, वैसे स्टेप बाय स्टेप एंड में आत्मदशा प्राप्त कर सकती है। और सबसे सरल उपाय आपके लिए क्या है, किसी के लिए भी वैसे, तो कि ये दृढ़ भावना, स्ट्रॉन्ग निश्चय कि मुझे आत्म अनुभव प्राप्त करना है, मुझे आत्म अनुभव प्राप्त करना है। ये जो भी दृढ़ ऐसा करता है भावना, तो कुदरत में हो जाता है, और फिर बाकी का काम कुदरत करती है। फिर कुदरत उसको निमित्त भेजती है ताकि उसका उद्देश्य पूरा हो सकता है। स्वामी जी, मेरा एक और प्रश्न है कि जैसे कि मैं मम्मा पापा जो भी कहते तो कभी उनकी बात मानता हूँ, कभी नहीं मानता हूँ। मतलब कि कभी जिद होती है कि नहीं मेरे को ऐसा चाहिए, मेरे को ऐसा करना है, नहीं मैं ऐसा करूंगा, तो उनकी बात नहीं मानने में आती। तो क्या करूँ कि उनकी हर बात मान पाऊँ? अरे वाह, अरे वेरी गुड। बहुत ही अच्छे। बहुत कम बच्चे ऐसा सोचते हैं, ऐसा मैं क्या करूं कि मैं मेरे माँ बाप की हर बात मान पाऊं। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ऐसा है, ये अगर आप खाली निश्चय करो ना कि मुझे मेरे माँ बाप की हर बात माननी है। देखो, हमेशा क्या होता है, दो चीज है। एक, आपकी आज जो इच्छा हो रही है, मम्मी पापा की बात नहीं मान रहे हो, और एक, आज आपने इतना सत्संग सुना है जिसकी वजह से आपको ये हो रहा है कि मुझे उनकी बात माननी चाहिए, मुझे किसी को दुख देना नहीं है। ये आज का हम सुना है, और आज हमको लगता है मुझे ये करना है। और जो आप कर नहीं पा रहे हैं, उनकी बात नहीं मान पा रहे, किसी को दुख नहीं देना है लेकिन दुख हो जाता है, वो परिणाम है, वो कर्म का फल है जो हम प्रकृति में लेके आए। हम ऐसा मन लेके आए जो वो करेगा कि नहीं ऐसा नहीं करना है। तो ये संघर्ष है, हम जो लेके आए हैं प्रकृति, और आज जो हमारा निश्चय है मुझे ये करना है। तो इसका उपाय ये है, माँ बाप की बात जो माननी है, तो इसका उपाय ये है कि आज का जो आपका निश्चय है उसको पक्का करें, जितना हो सके उतना उसको पक्का करें, और शक्ति मांगे। स्वामी जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। गुलीनंद जी, गुलीनानंद जी, उनकी आवाज कट गई। गुलीनानंद जी, गुलीनानंद जी,
डिस्कनेक्ट हो गया। हाँ ओके ओके, अब वापिस आ। ભોલીનાથ जी हाँ ओके ओके, आ गया। हेलो, ओके છે ને? हाँ यस यस हाँ हाँ ओके, हाँ तो आ रहा हूँ। कैन आई सी आ रहा हूँ? आप बोलो इज देयर। स्वामी जी हाँ 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 हाँ, बस बस आ रहा हूँ। तो ऐसा तो मेरी बात कहाँ तक आई? जो आज वो का जो हमारा, निश्चय हाँ हाँ, वो आपका आज निश्चय का जो, पक्का। हाँ बस हाँ। तो हमें अगर जैसे जैसे हम हमारा निश्चय पक्का करते जाएंगे तो, और दूसरी बात कि हमें उनका नजर, उनका व्यू पॉइंट समझ पाऊं, यो वो कौन से दृष्टि बिंदु से हमें बात कहना चाहते हैं, बेटा तू ऐसा कर, है? तो अगर ये भी हम शक्ति मांगते हैं, क्या उनका मैं व्यू पॉइंट समझूं और उनके हिसाब से मैं चलूं, तो ये दो चीज करोगे तो आपकी जो जिद वाला भाग है कि ये ऐसा ही करना है, या आपको लगता है कि आपके हिसाब से आपको जो आपकी जो सोच है, ये सोच के वजह से आपको सुख मिलेगा या सही है आपकी सोच के हिसाब से, तो उसमें थोड़ा परिवर्तन आएगा। उसमें परिवर्तन ढीला हो जाएगा, उसकी जो पकड़ है आपकी वो थोड़ी नरम हो जाएगी। आज का जो हमारा निश्चय होता है कोई भी चीज के, मानो किसी को दुख नहीं देना है, मानो माँ बाप का कहा सुनना है, मानो पढ़ाई करनी है, जो भी हमारा आज का निश्चय है, तो आज का जो हमारा निश्चय है, जो आज के ज्ञान के आधार है, जो आज हमें ज्ञान मिला है, जो आज हमें समझ मिलती है इस जन्म में, उसके ऊपर आधारित है। तो जैसे जैसे हम आज का हमारा ज्ञान मजबूत करते हैं, स्ट्रॉन्ग करते हैं निश्चय के दौर पे, तो पिछला जो हम लेके आए हैं, जो कर्म फल है, जो हमारा प्रारब्ध है, उसको ढीला कर देगा। पिछली सोच है खा पी के मजा करूंगा, मेरी मनमानी करूंगा, ये हम लेके आए, इसलिए वैसे वर्तन में आएगा। लेकिन आज हमको दूसरा समझ मिली है सत्संग के इसमें, इसलिए आज का जो समझ मिली है और पिछली समझ जो हम लेके आए, दोनों में वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, ऑपोजिट हो गए हैं, दोनों अलग हो गए। तो उसका उपाय ये है, अगर हमें आज का मजबूत करना है तो इसको मजबूत करते हैं, उसकी शक्तियां मांगते हैं, दृढ़ करते हैं, तो वो पिछला जो हम लेके आए, वो जो फोर्स है, उस फोर्स को ढीला कर देगा और आहिस्ता आहिस्ता आप आज के ध्येय के अनुसार आपका वर्तन उस तरफ आ जाएगा। तो आप जो मम्मी पापा की बात नहीं सुनते हैं, तो वो सुनने वाली बात आ जाएगी। आज का निश्चय क्यों सुनना है, और मेन तो क्या है मालूम है, मेन चीज क्या है, हम सबके लिए वर्तन में जो प्रभाव परिवर्तन लाना चाहते हैं ना हमारे, तो उसमें पाया में बेसिक पहले चीज क्या होनी चाहिए, तो पहले चीज ये होनी चाहिए कि मुझे श्रद्धा बैठे कि मुझे ये चेंज लाना है। आपके केस में आपने बोला कि मम्मी पापा का कहा मैं मान पाऊं, ये तो मैं जरा जनरल सबके लिए काम है इसलिए बोल रहा हूँ, आपका तो प्रश्न का जवाब आ गया वैसे। तो पहले तो हमको श्रद्धा बैठनी चाहिए, प्रतीति बैठनी चाहिए कि मुझे ऐसा करना है क्योंकि ये सही है। अब तक हमें लगता था मैं जो सुनता हूँ सही है, लेकिन अब पता चला कि माता पिता हमसे बुजुर्ग है, ज्यादा अनुभवी है, और जो भी कहेंगे वो हमारे हित में ही होगा, तो उनकी एडवाइस हमारे लिए सही रहेगी। तो पहले तो ऐसे श्रद्धा बैठनी चाहिए कि ये बात सही है। ये श्रद्धा बैठने के बाद फिर थोड़ा थोड़ा हम उसका पुरुषार्थ करेंगे, थोड़ा अनुभव होगा, एक दो बार हमने सुनी, एक दो बार हमने उनकी बात नहीं सुनी, और ऐसा करते 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 फिर अल्टीमेटली वर्तन में आएगा। ये 3 स्टेप्स में आहिस्ता आहिस्ता आएगा। तो आपकी श्रद्धा तो बदल गई है कि नहीं, मम्मी पापा कहते हैं वो सही है, उसके हिसाब से मुझे करना चाहिए, है? अभी उसको थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना है, उनका व्यू पॉइंट समझना है, और जैसे जैसे ये भाग स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो एक दो बार आप उनकी बात सुनोगे, एक बार नहीं सुनोगे, और ऐसा करते करते तो अल्टीमेटली वर्तन में आएगा। ये एक प्रोसेस है पूरा। यस, ओके स्वामी जी और आप बेस्ट तरीका बताइए ना, माता पिता की सेवा कैसे कर सकता हूँ? अभी अगर सेवा करनी है तो बेस्ट तरीका ये है, एक तो उनको दुख ना हो, और दूसरा वो जो कहते हैं वो सुन लो। आपके लिए तो मैं 100% कहूंगा, क्योंकि आपके माता पिता का परिचय थोड़ा बहुत हुआ है मुझे। कभी कभार एक्सेप्शन होता है कि जरा माता पिता ठीक नहीं होते, वो इट इज वेरी वेरी रेयर एक्सेप्शन, वेरी रेयर एक्सेप्शन,
तो 80-90% तो केस ऐसे होता है कि माता पिता बच्चों के हित में ही सोचते हैं बस। तो अगर आपको सेवा, श्रेष्ठ सेवा इस आयु में, आपकी आयु में, क्योंकि अभी क्या है, उनके हाथ पैर दबाने का तो नहीं, कभी कभार तबीयत नरम हो गई तो जरा मदद करने की बात आएगी, है ना। सो सेवा करनी है तो 3 तरह से, एक उनका कहा मानो, दूसरा उनको दुख ना दो, और तीसरा अगर सेवा करनी है तो स्वामी ना, आपका काम स्वामी आप जी। खुद करो, आपका काम आप खुद करो, यानी छोटा मोटा काम, भाई आपका दफ्तर है तो आपने रख दिया, अपने कपड़े है, जूते है, हर चीज आपका जो है वो आप सही पे जगह पे रखो, करो, तो उतना काम मम्मी को कम करना पड़ेगा। अब खाना खाने का आपकी प्लेट है, थाली, तो रख लो, खाना आप खुद पीरस लो, पानी पीना है तो मम्मी को ऑर्डर नहीं करने का, मम्मी पानी लाओ, खुद पानी पी लो। आपका काम जितना आप खुद करोगे तो उतनी आपने मम्मी का काम कम किया, तो इनडायरेक्टली उनकी एक सेवा हो गई, इनडायरेक्टली। जी ठीक है, हाँ। स्वामी जी, दादी का भी प्रश्न है। स्वामी हाँ। जी, यथार्थ समाधि किसे कहते हैं? क्या बोले, कौन सी समाधि? यथार्थ समाधि किसे कहते हैं? यथार्थ समाधि, वो तो दादा भगवान की अगर व्याख्या में बोलूं, दादा भगवान बोलते थे कि आदि व्याधि उपाधि में अगर समाधि रहती है तो उसको यथार्थ समाधि कहते हैं। आदि व्याधि उपाधि यानी शरीर का दुख है, मन का दुख है, और बाहर से कोई मुसीबत आती है, तीनों संजोगों में हम समाधि में रहते हैं, हमारा मन समाधान को रहता है, हमारा मन चंचल नहीं होता है, हमारी बुद्धि चंचल नहीं होती है, तो उसको यथार्थ समाधि, यानी कि जागृत अवस्था की समाधि को समाधि कहा है। आंख बंद करके बैठ गए एक जगह के एक कमरे में या कुछ, तो वो भगवान की भाषा की समाधि नहीं है। भगवान की भाषा की समाधि, हम जागृत है, हम व्यवहार कर रहे हैं, और उसमें व्यवहार में प्रतिकूल संयोग आते हैं, हमारे को मन के दुख आते हैं जिसको चिंता बोलते हैं, या शरीर के तकलीफें आती है, या जी बाहर सर। से मुसीबत आती है, तो तीनों में आदि व्याधि उपाधि, मानसिक दुख, शारीरिक दुख और बाहर से आते हुए दुख, तीनों में जी। अगर हमें समाधि रहती है। अभी समाधि रहेगी किस आधार पे? समाधि समझ के आधार पर रहेगी, समाधि ज्ञान के आधार पर रहेगी। आज हमारे जी। पास कोई ज्ञान है, मानो कि भुगते उसकी भूल, तो उसके आधार से हमें समाधि रहेगी, भाई ये आया है तो हमारा हिसाब है, वो दूषित नहीं है, उस हिसाब से मन और बुद्धि समाधान को पामेंगे। जी सर। तो ये जैसे जैसे हमारी ये दादा की बातें हैं, ये आज्ञाएं हैं, ये हमारे को समझ में आएगी और हमारे पुरुषार्थ में आते जाएगी, वैसे वैसे हर प्रकार के संयोग में हमें समाधि रहेगी। और समाधि तो बहुत तो एक बेसिक है, उससे हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। समाधि तो रहेगी, हम हमारे एक निरालम दशा में आएंगे, हम किसी पर आधारित नहीं रहेंगे। संजोग अच्छे, मेरे से किसी ने अच्छी तरह से बात की तो मैं खुश, किसी ने बात नहीं की तो मैं दुखी, ऐसा नहीं। हमारा सुख स्वतंत्र सुख रहेगा, किसी के पर आधारित नहीं रहेगा। और जी सर। हम हाँ, और उससे आगे हम अगर जाना चाहते हैं तो कैसे मैं निरंतर आत्मा में रह पाऊं, कैसे मैं मेरे शरीर से अलग रहूं और उसका ज्ञाता दृष्टा रह पाऊं। हाँ, सबको मैं वितराग दृष्टि से देखूं, सबको निर्दोष दृष्टि से देखूं, सबके ऊपर करुणा भाव आए। ये आगे के थोड़े ज्ञान में आगे बढ़ने के थोड़े बाह्य चिन्ह है। तो जी सर। अभी आपके तो संयोगों बहुत उत्कृष्ट प्रकार के है, कोई वैसे कोई तकलीफ तो है नहीं, और इतना ज्ञान का संयोग है, आपका निश्चय भी बहुत अच्छा है, और दूसरा कुछ आपका इतना डिस्चार्ज मोह भी इतना कुछ है नहीं, तो आप तो बहुत अच्छी प्रगति कर सकते हैं। आप तय करो कि दादा बस आपके जैसे अंदर की आत्म जागृति चाहिए, तो आपको जरूर प्राप्त कर सकते हैं। तो जी समाधि स्वामी, तो आप, यही समाधि तो चाहिए है मेरे आपको, है ना, समाधि तो है ना, आपको तो है, आपके पूरे परिवार में, ऐसा मैं कहूँ तो चल सकता है। लेकिन हाँ, अभी आप लोगों को तो आपका तो टारगेट और भी, आप उससे आगे निकल गए हैं, आप लोग तो उसके आगे निकल गए हैं, और आपको तो उससे आगे बढ़ना है कि कैसे मैं निरंतर, मैं शुद्धात्मा हूँ, उस जागृति, ये जागृति मेरी बनी रहे, शरीर से अलग यही आत्मा चाहिए हूँ। स्वामी जी हमें। हाँ बस, तो ये निश्चय रखो। हाँ, और उसका थोड़ा पुरुषार्थ भी करने का। पुरुषार्थ क्या है कि जब ये सत्संग नहीं होता है और दूसरा व्यवहार नहीं होता है, तो उस समय में ये कैसे हम अलग रह सकते हैं। हमारी प्रकृति को देखो, व्यवहार में कहाँ हमें ठेस पहुंचाती है, कहाँ हमें आत्म जागृति से वंचित कर देती है, कहाँ हमें थोड़ा दोषित दिखाई देता है, कहाँ वाणी वर्तन से दुख होता है,
है ना। ये अलग अलग प्रकार से हमारी प्रकृति के ऊपर एक नजर रखनी है, एक जागृति रखनी है। और जी स्वामी। ऐसे जागृति रखते रखते हमें पता चलेगा कि प्रकृति का ऐसा कौन सा भाग है जिसको हम भरा हुआ माल कहते हैं, वो आज इस जागृति में बाधक है। वो नजर आएगा, अपने आप नजर आएगा, है ना। जी स्वामी। हाँ, तो उसके ऊपर फिर आज का ज्ञान उसका उपयोग करके कोई भी प्रकार से और उसको हम हटा सकते हैं या कम कर सकते हैं। जी ये स्वामी। पुरुषार्थ आपके लिए नहीं, ये पुरुषार्थ हमारे लिए और हम सब महात्माओं के लिए है। नहीं नहीं, मेरे लिए बहुत जरूरी है स्वामी जी। नहीं, हम भी वही पुरुषार्थ करते हैं। हमें भी आगे जाना है, हमें भी आत्मा जागृति में और प्रगति करनी है। कहाँ तक? जब तक दादा भगवान की स्टेटस तक तो हम पहुंच सकते हैं। हम सब लोग उनकी भाषा में बोले तो 356 डिग्री तक तो जा सकते हैं, है ना। तो हम स्वामी सबका जी, हमारा यही थोड़ी भी आपकी, ध्येय है। हाँ, हाँ। आपका सानिध्य मिलता रहे और हम आगे बढ़ते रहे, यही भावना है। हाँ, बस ये भावना को दृढ़ रखो। और दूसरी अगर भावना करनी है तो चरण विधि में एक वाक्य है ना कि दादा आपके अंदर जैसा आत्मा है वैसा आत्मा मेरे में रहे, मेरे में वर्तन हो। हाँ, बस ये एक आध्यात्मिक का एक जिसको बोलते गोल या ध्येय बना सकते हैं। ये भावना का सेवन करोगे तो कुदरत आपको निमित्त देगी, कुदरत आपको ऐसी समझ देगी कि क्या पुरुषार्थ करना चाहिए या उसका उपाय क्या है। उस ध्येय तक पहुंचाने के लिए आपको मार्गदर्शन देगी, ऐसा मैं कहना चाहता हूँ। हाँ, निश्चय और ये भावना, बाकी का काम कुदरत करेगी और हमको पुरुषार्थ करते रहने का। प्रकृति की एक खास बात है, ये ध्येय पे पहुंचने के लिए, ये ध्येय तक पहुंचने के लिए दो चीज है। देखो, एक तो संसार का सुख चाहिए, एक आत्मा का सुख चाहिए, बराबर है। अभी हमको है ना, हाँ, अभी आत्मा का सुख चाहिए, आत्म जागृति बढ़ना है, तो फिर संसार के महत्व ज्यादा रखना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। हाँ, ये बहुत बड़ा निश्चय है। ये सभी महात्माओं को अच्छी तरह से समझना जरूरी है कि मुझे दोनों सुख नहीं मिलेंगे। मुझे आत्मा सुख में चाहिए तो प्रकृति का रक्षण नहीं करने का है। वो मिला तो ठीक है, खाना पीना पांच इंद्रिय का सुख जो भी है वो सहज मिला तो कोई हरकत नहीं, उसके पीछे जाना नहीं है। हमारी जागृति उसके जतन के लिए पौद्गलिक सुख या शारीरिक सुख या संसार के सुख के पीछे जागृति जानी नहीं चाहिए। मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो मेरी जागृति, मेरा उपयोग, मेरा पुरुषार्थ कहाँ रहेगा? आत्मा की ओर रहेगा। जी स्वामी। हाँ, ये एक फंडामेंटल, एक बहुत पाया का एक निश्चय है, बेसिक पाया निश्चय है कि मुझे आत्मा ही जाना है। वो आपका निश्चय, आपका पुरुषार्थ। और मुझे प्रकृति का रक्षण नहीं करने का है। प्रकृति मेरी मुझे संसार में खींचेगी, मैं पुरुषार्थ करके आत्मा की ओर रखूंगी, ऐसा एक निश्चय, एक सोच, एक समझ। भले उसमें चूक हो सकती है, हम गलतियां कर सकते हैं, वो अलग बात हो गई, लेकिन एक हमारी सोच की तरह से, एक हमारे ध्येय की तरह से एक निश्चय बल और समझ ऐसी स्पष्ट होनी चाहिए कि अभी आत्मा का रक्षण, प्रकृति का नहीं। मोक्ष जाना है, संसार में नहीं रहना है? किसी को दुख नहीं देना है, व्यवहार का निपटारा लाना है। ऐसी एक धार रहती है, एक मार्ग बन जाता है हमारा। और ऐसे दृढ़ निश्चय हो जाता है, फिर अपने आप फिर रास्ता निकलते जाता है और मजा भी आएगा पुरुषार्थ करने का फिर। और तब आएगा थोड़ा बहुत उसमें आएगा कि जो, क्योंकि मन के विरुद्ध चलने का तो जरा वो हो सकता है कि हमें नापसंदी चीज आ सकती है, लेकिन वो खुमारी के साथ फिर उसको हम फेस कर सकते हैं, क्योंकि मेरे को एक लक्ष्य है, मेरे को एक ध्येय है, उसको कहाँ तक पहुंचना है। यही चीज हम संसार में कर चुके हैं। हम जब आपकी आयु छोटी थी, जब आपकी मानो नई नई शादी हुई है और अब संसार शुरू कर रहे हैं, बच्चे हैं, तो बच्चों को कैसे अच्छे पढ़ाए, बच्चों का कितना ख्याल रखते थे, परिवार का कितना ख्याल रखते थे, क्योंकि आपका वो लक्ष्य था। जो कुछ भी हो, बच्चों को खुश होने, मेरे को खाना नहीं मिला, बच्चों को मिलना चाहिए, एक लक्ष्य था, तो आप सब कुछ करते थे ना, भले संसार का एक लक्ष्य था। उसी तरह से आपको ये आपके आत्म विकास का एक लक्ष्य बनाना है, जो आपने बनाया है। मैं तो खाली जरा ढांचे में डाल रहा हूँ, तो नहीं स्वामी जी, मैं थोड़ा अच्छी तरह से बनाना मेरे को, बिल्कुल अच्छी तरह से। हाँ, क्योंकि आपको बहुत अच्छी तरह से बनाना है, इसलिए मैं थोड़ा डिटेल में बात कर रहा हूँ जी। हाँ, कि इसको मैं खाली एक समझ के इसका आपसे थोड़ा कर रहा हूँ। तो उसमें ये जैसे संसार जब हम शुरू करते थे, हमारे पास आत्मज्ञान नहीं था, तो उसमें भी हमारा दृढ़ निश्चय था कि किस तरह से हम इसमें आगे बढ़े।
बच्चों को अच्छा संस्कार दे, बच्चों को अच्छी पढ़ाई करे, ये करे वो करे, है ना। तो सब कुछ जी होता स्वामी। था, एक निश्चय था आपका। कितने भी कष्ट आए, जी स्वामी। बुजुर्गों ने कुछ भी कितना भी आपको आड़ा टेढ़ा सुनाया, दूसरे फैमिली मेंबर्स ने कुछ ताने मारे, फिर भी आप अपने ध्येय पे डटे रहे। उसी तरह आज अभी आपको अपने ये आत्मा के ध्येय के ऊपर डटे रहना है। वो जी आपके स्वामी। लिए एक जीवन जीने का एक और एकमात्र ध्येय है आज। अब जो बाकी आयुष्य बचा है, मैं केवल और केवल आत्मा और मोक्ष के लिए ही बिताऊंगी। जी बस स्वामी। सुबह उठते ही और रात को सोते वक्त बस ये मेरा लक्ष्य मेरे सामने रहेगा ही, आवाज कट और गई हरदम मेरा यही रहेगा कि ये ध्येय मैं ना चूकूं। वापस सारा करना। व्यवहार करूंगी लेकिन इसके आगे पीछे करूंगी, ये नहीं चूकना चाहिए। उसको सविशेष महत्व हमारे नजरिए में रहेगा। वो ओवरराइडिंग इम्पोर्टेंस बोलते हैं ना, बहुत इम्पोर्टेंस है। तो उस प्रकार से आपका लक्ष्य बना रहेगा, आपका पुरुषार्थ करना भी नहीं पड़ेगा, हो जाएगा। एक बार आपका लक्ष्य बन गया तो पुरुषार्थ हो जाएगा, और पुरुषार्थ हो जाएगा तो परिणाम आने वाला ही है। संयोग आएंगे, संयोग आपके झोले में आके गिरेंगे, मेरा अनुभव कह रहा हूँ। हाँ, हम एक बार निश्चय पक्का करते हैं तो ध्येय तक पहुंचने के लिए जो हमें आवश्यक समझ चाहिए, आवश्यक मार्गदर्शन चाहिए, आवश्यक ज्ञान चाहिए, तो हमको कुदरत कहीं ना कहीं से लाके देती है, कहीं ना कहीं से लाके। और हम और बाकी तो छोड़ो, मैं तो कहता हूँ दादा भगवान की डायरेक्ट कृपा मिलेगी। दादा तो बैठे ही है, भाई मेरे आज्ञा के अनुसार चलने वाला है ना कोई, मुझे थोड़ी उंगली तो बतावे, मैं उसको सब मदद करने को तैयार हूँ। तो खाली दादा भगवान को भी याद किया ना, दादा बस ऐसा करने का आप शक्ति दे, तो धप 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 देखो कैसी कृपा बरसती है। कृपा बरसना यानी हमको आनंद रहेगा, कृपा बरसना यानी हमको सहायक संजोग मिलेंगे, मार्गदर्शन वाले मिलेंगे, निमित्त मिलेंगे, और ताकि हम उस ध्येय में निर्विघ्न, हमारी मुश्किलें भी आएगी वो कम हो जाएगी, और निर्विघ्न रूप से हम हमारे ध्येय में अच्छी तरह से आगे बढ़ पाएंगे। जी स्वामी। स्वामी जी आपका आशीर्वाद बना रहे। हाँ। हमारा आशीर्वाद तो बराबर है, हमारा आशीर्वाद तो ठीक है, आप दादा भगवान का आशीर्वाद खास लो। वो उनका आशीर्वाद बहुत ज्यादा काम करेगा। हम तो ठीक है, नैमित्तिक जितना पूछोगे उतना बताएंगे, आशीर्वाद दादा भगवान का लो। जी हाँ, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अशोक जी। हाँ स्वामी जी, दंडवत प्रणाम करता हूँ। हाँ, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, एक तो मेरा क्वेश्चन ये गए वाले क्वेश्चन के साथ ही है कि कई बार, वैसे तो आपने बहुत कुछ स्पष्ट कर दिया, बहुत कुछ अच्छी बात बताई है, इतनी अच्छी बात बताई है कि हमें कहीं नहीं मिल सकती, लेकिन फिर भी ये मन जो है ना, कई बार जो पुराने कॉज हैं हमारे, उनके हिसाब से क्रोध, मान, माया, लोभ या विषय विकार में खिंचता हुआ चला जाता है, तो उसको कैसे रोक? हाँ, उसका तो एक ही उपाय है, एक तो आज का हमारा दृढ़ निश्चय कि मुझे मन के अंदर तन्मयाकार होना नहीं है। मन तो विचार बताएगा। अब मन क्या है? मन पिछले अवतार का भरा हुआ माल है। पिछले अवतार में जो हमारे अभिप्राय हमने वाणी द्वारा व्यक्त किए, उसका फल स्वरूप आज विचार आ रहे हैं उसके फल स्वरूप से। तो ये एक परिणाम है, और ये परिणाम मुझे काम लगे या न भी लगे, आज के विचार काम लगे या न लगे, क्योंकि ये विचार पिछले जन्म के ज्ञान के अनुसार हमने बीज बोए थे, अभिप्राय बांधे थे, और आज हमारा ज्ञान और हमारा ध्येय अलग हो गया है। हमारा आज का ध्येय मोक्ष जाने का हो गया है। इसलिए पिछले विचार काम आए या न भी आए, ऐसे हमारे पास स्पष्ट होना चाहिए जी। और एक बार ये बात स्पष्ट हो गई तो फिर उसका सुनना या नहीं सुनना वो भी हमारा स्पष्ट हो जाना चाहिए कि मेरे ध्येय के अनुरूप होगा उतना ही मन का मैं सुनूंगा, बाकी को गेट आउट कह दूंगा। इसका उपाय एक ही है, एक तो इसको गेट आउट कहने की शक्ति रखनी है, और दूसरा दादा से उसका उल्टा शक्ति मांगने की। अगर मेरा मन विषय में खींचा जा रहा है या मेरा मन प्रमाद में खींचा जा रहा है कुछ अलग प्रकार से, तो मैं जब टाइम है, कुछ व्यवहार नहीं है, तो मैं बैठ के 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा, मैं तो दादा बोले 1 घंटा भी, हाँ, एक शक्ति ही मांगो जो हमारी सविशेष कमजोरी है,
दादा ये न करने की शक्ति दे, हम्म, जैसे नौ कलम में है ना, निर्विकार जी, जी। रहने की शक्ति दे, जी, सर। अहम ना डूबा ऐसी शक्ति दे। या जी सर। तो इस प्रकार की अगर हम शक्ति मांगते हैं ना, तो आज का निश्चय जो है वो स्ट्रांग हो जाता है। जी सर। और परिणाम क्या आएगा कि ये हमारी जागृति बढ़ेगी। कैसी बढ़ेगी कि जब विचार आ रहे हैं, पिछले संजोग के अनुसार कुछ विचार फूटेंगे, लेकिन आज का निश्चय इतना स्ट्रांग होगा ना, तो उसको उसमें तन्मयाकार होने नहीं देगा। जी, क्योंकि नहीं, मैंने नक्की किया है, इसमें तन्मयाकार नहीं जी, होने का है, या मन की इस बात को स्वीकृति नहीं करनी है, ये मैंने आज नक्की किया है और मैंने आधा पौना घंटा 1 घंटा बोला है ना, तो वहां पे हाजिर हो जाएगा। जी, जी, तो ऑटोमेटिकली वो जो मन में तन्मयाकार वाली बात है वो नहीं होगी। जी सर। एक और स्वामी जी जागृति ये है, अपने, हाँ एक ये दूसरा है, आज के कोटेशन में ही है ये, अच्छी वस्तु उल्टा बोलने से बिगड़ जाती है, वैसे ही उल्टी वस्तु अच्छा बोलने से सुधर जाती है। तो मेरी समझ में नहीं आया थोड़ा। हाँ, वो तो क्या कहना है, वो पॉजिटिव के ऊपर है थोड़ा। अच्छा, अच्छा। कोई भी चीज अच्छी है, लेकिन हम उसके ऊपर नेगेटिव बोलते हैं। जी, कोई बोले सुबह उठना अच्छा है, एक सामान्य कोई बोलते अरे उठे तो उठे यार, उसमें क्या है, अपना ऐशो करने का अपनी मर्जी है, तभी उठने को उसमें क्या। तो कोई अच्छी चीज है तो हम नेगेटिव बोल जाएंगे तो बिगड़ जाएगी, आप कभी उठ नहीं पाओगे। जी, जी, अब समझ में आया। कोई आदमी अच्छा है, स्वभाव से अच्छा है, दूसरों को ऑब्लाइज करता है, परोपकार करता है, और उसके पीछे हम नेगेटिव बोलेंगे ये आदमी बेकार है, तो खास करके घर के व्यक्ति में बहुत असर करता है। हाँ देखो, बिल्कुल, इन्होंने कोटेशन दे दिया है, अच्छी हाँ, वस्तु उल्टा बोलने से बिगड़ जाती है और वैसे जी, उल्टी वस्तु अच्छे बोलने से सुधर जाती है। हाँ ठीक है, जी, जी, हाँ ये तो मुझे मालूम है, ये मेरे कैलेंडर में भी शायद ये कोट आया था। हाँ, तो उसमें ऐसा है कि हाँ, बच्चा अच्छा भी है ना, बोले तू गधा है, तू समझता नहीं है, तेरे में अक्ल नहीं है, तू ये खराब करते रहता है, बिगाड़ते रहता है, तो बेचारा अच्छा हो तो खराब हो जाएगा। जी, जी, बच्चे हैं, ये इंसान, बड़े बुजुर्ग, बड़े इंसान को भी बोले तू गधा है, गधा है, गधा, तो गधा हो जाएगा। अच्छा बिगड़ सकता है, और उल्टा भी है। उल्टा भी, अगर कोई थोड़ा कमजोर है, लेकिन अगर हम पॉजिटिव बोलते हैं, बेटा तू बहुत अच्छा है, तू सियाना है, या इंसान को भी अरे यार तू बहुत अच्छा है, तेरे में ये खासियत है, तो किसी के बारे अच्छा बोलते बोलते तो वो अच्छा हो जाएगा। हाँ, कोई बोले मेरी सेहत बहुत खराब है, खराब है, अभी सेहत अच्छी है ना, थोड़ा कुछ तकलीफ हो, बोले खराब है, खराब तो खराब हो ही जाएगी साइकोलॉजिकल। और खराब है फिर बोलेगा नहीं नहीं मेरी अच्छी है, तबीयत अच्छी है, अच्छी है, तो तबीयत अच्छी हो जाएगी। तो खुद की सेहत के लिए, दूसरे इंसान के लिए, इवन बाहर का मौसम में ना, थोड़ी सी बारिश गिरी और हम बोले अरे यार क्या मौसम है, अच्छा सुस्ते सुस्ते है, तो अच्छा रंगीन मौसम भी खराब हो जाएगा। और थोड़ा बारिश कर यार मजा आएगा, गीला होएंगे, मजा आएगा, तो बुरी चीज को भी बोलेंगे, अच्छा बोलेगा तो अच्छा हो जाएगा। एक साइकोलॉजी है, दूसरों पे भी काम करती है और हमारे पे भी काम करती है। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरा ये है स्वामी जी। दादा एक सेकेंड ना, इसलिए दादा भगवान ने खास बोला था कि पॉजिटिव रहना और पॉजिटिव बोलना। जिंदगी में हम कभी भी बहुत ही कमजोर हो जाते हैं, कोई कारण से हमारे संजोग बहुत प्रतिकूल होते हैं, हम आर्थिक, शारीरिक, मानसिक तरह से अगर हम दब गए मानो, फिर भी पॉजिटिव रहना, इसमें से निकल जाऊंगा, सही होगा, मुझे ये चाहिए, क्या चाहिए, अच्छा चाहिए, तो हम जितना हम पॉजिटिव रहेंगे, कुदरत तथास्तु करती है, तो उसको रूपक में लाते, तथास्तु यानी कुदरत उसको रूपक में लाती है। ये बहुत बड़ा सिद्धांत है पॉजिटिव दृष्टि का। उन्होंने व्यवहार में तो बोला ही दादा भगवान ने एक वाक्य कि भाई पॉजिटिव रहना हर चीज में, तो मुसीबत से निकल भी जाओगे, इसी रिलेटिव में आ मुसीबत जाता से। है स्वामी जी की शंका नहीं करना, इसी में ही आ जाता है पॉजिटिव हाँ रहने। हाँ, पॉजिटिव शंका थोड़ा अलग पड़ता है। शंका में क्या है कि हमको डाउट आते हैं, वो बुद्धि का वो जरा बखेड़ा है। हाँ हाँ, तो उसमें उसका तो एक ही उपाय, शंका नहीं करना, बस एक ही उपाय बोल दादा बोले, क्रॉस इमीडिएटली शंका को उठाओ, बाकी तो न वो टीबी की तरह वो पॉइजन फैलते जाएगा अंदर, वो अन्य अपने को अंदर से कुरेटते जाएगा इधर अपने को। वो तो शंका तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन पॉजिटिव दृष्टि न ही व्यवहार में हमको ऊपर लाएगी, निश्चय में भी हम जितने पॉजिटिव रहे ना, तो हम ये पॉजिटिव रहते रहते सुख चाहिए, कायम का सुख चाहिए, ऐसा करते करते आत्मा और मोक्ष तक लेके जा सकती है, ज्ञानी तक ज्ञान, आत्मज्ञान तक खड़ा कर सकती है। पॉजिटिव दृष्टि, इनकी दादा भगवान की जो 4-5 सूत्र है ना, अद्भुत सूत्र है। टकराव टाले, एडजस्ट एवरीवेयर, एकदम मोक्ष तक पहुंचा सकते हैं। तो पॉजिटिव बहुत बोले ये समय में खास करके
इस प्रतिकूल संयोग में, जो कलयुग बोलते हैं, जहाँ पे दुख ज्यादा और सुख कम होता है, हमें पॉजिटिव रहना अति आवश्यक है, अति आवश्यक है। एक क्वेश्चन ये है स्वामी जी कि जैसे अभी किसी से वाद विवाद हो गया मेरा, जैसे मोहल्ले में किसी से भी वाद विवाद हो गया और वो कुछ मेरे ऊपर हावी होता है और आस पड़ोस वाले लोग जो है मेरे पक्ष में है, लेकिन मैं कुछ उनको बोलता नहीं हूँ, तो फिर बाद में फिर वो लोग यही कहेंगे कि यार तुम तो कुछ बोलते नहीं हो, तो हम क्या करें। हाँ, तो इसमें ये पूछना है कि हमको जवाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, या मतलब नाटकीय रूप से उसको जवाब देना चाहिए। हाँ, वो तो समय संजोग के अधीन है, इसका उत्तर तो समय संजोग के अधीन है। जो जैसा समय है उस हिसाब से व्यवहार करना चाहिए, जहाँ जहाँ यथा योग्य व्यवहार करना है हमें। जी। तो संजोग के अनुसार यथार्थ व्यवहार, और उसका थोड़ी बाउंड्री ऐसी है कि किसी को दुख ना हो, उस प्रकार से व्यवहार करना है। थोड़ा ड्रामा करना पड़े तो ड्रामा करना भी पड़ेगा जी। और अगर लगे कि भाई मेरा थोड़ा जरा ज्यादा बोल दिया है तो और उनको दुख हुआ है, तो थोड़ा पीछे से प्रतिक्रमण करके साफ भी कर देने का। हाँ, यथार्थ व्यवहार करने की शक्ति दे। दादा भगवान से क्या बोलने के, ऐसे संजोग में क्या करूं समझ में नहीं आता, आप बताओ, आप होते तो क्या करते। तो निपटारा भी करना, क्योंकि व्यवहार का भी निपटारा तो लाना ही है, हमको मोक्ष मार्ग जाना है। तो हाँ, खाली आत्मा करके होने वाला नहीं है, व्यवहार को तो पहला निपटारा करने का है। फिर से दंडवत प्रणाम करता हूँ स्वामी जी। हाँ, नमस्ते। हाँ, जय सच्चिदानंद। हाँ, जय सच्चिदानंद। आशीर्वाद दो आपका। हाँ, मैंने अभी बोला आशीर्वाद दादा भगवान के मेरे लेने सिर पे हाथ रख दो आपके दोनों। हाँ, बस हमारी तो बस ये एक भावना है कि ये दादा भगवान का विज्ञान सभी लोग इसको प्राप्त करें और जीवन सफल बहुत बने। ज्ञान बस की बात बताई आज आपने। हाँ, हमारी तो दादा भगवान का मेन उद्देश्य है, उनमें हम सहायक निमित्त है। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी तो आंखें खोल दिया आज। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद सर। जय सच्चिदानंद। चारवी मोनिका बहन। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। अरे जय सच्चिदानंद। अरे तो बहुत बड़े स्वामी जी, जैसे कि मेरे को कोई चीज चाहिए होती है, मोबाइल, तो वो ना दूसरे ऐसे ढीला पकड़ रखे होते हैं, तो मैं ऊपर से छीन के ले जाता हूँ। जो भी मेरे को चीज चाहिए होती है मैं ले लेता हूँ उनसे खींच के। तो ऐसा करता हूँ, तो इसको दूर ऐसे नहीं करूँ, उसका थोड़ा समझा दो ना। लेकिन ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए? करो, चालू रखो ना, वांदा क्या है? नहीं, छीन लो, वांदा नहीं है। वांदा क्या है? तकलीफ क्या है आपको? कोई क्या तकलीफ है आपको? तो आपकी चीज मिल गई, आपको क्या परेशानी है? किसी का चीज छीन के ले लेते हो। हाँ, दूसरों को दुख पहुंच रहा है। हाँ, तो आपको तो प्रॉब्लम नहीं है ना, आपको तो अच्छा लग रहा है ना। ठीक है स्वामी जी। हाँ, रखो चालू। खाली इतना याद रखना कि जैसे आप कर रहे हैं किसके साथ, आप दूसरों की वस्तु अगर छीन के ले रहे, तो इतना याद रखना कोई आपके साथ भी वही करेगा। आपकी वस्तु भी कोई छीन के ले लेगा। अगर कभी चलेगा ना आपकी वस्तु किसी ने छीन के ले ली तो? नहीं। हाँ, बस तो आपको जो अच्छा लगता है वो करो दूसरे के साथ। अगर आपको लगता है कि अगर आपकी चीज कोई छीन के ले ले तो आपको अच्छा लगता है, तो दूसरों के साथ ऐसा करो। और आपको जो अच्छा नहीं लगता है वो नहीं करने का। समझ में आया? स्वामी जी, मेरी बहन का भी क्वेश्चन है। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। इसको तो प्रश्न पूछने भी नहीं आता है। कोई कितना हिल रहा है। ये वो स्केट पे खड़ा था इसलिए। तो उसको ऐसा कैसे अलाउड किया? सत्संग में क्या स्केट के साथ आते हैं क्या? वो आया अपने आप से, ले लिया उसके। तो नहीं देने का उसको। ये तो आज ठीक से मैं ज्यादा आता नहीं, मेरे हाथ में आया नहीं है, इसको सीधा कर देता मैं। जी सर। कोई बात नहीं, चलो। स्वामी जी, मेरा ये प्रश्न था कि तत्व ज्ञान स्वरूप क्या होता है? वो अभी ये काम का नहीं है। अभी मम्मी ज्ञान स्वरूप क्या है वो आपके काम का है। टीचर ज्ञान स्वरूप आपके काम ना है। आपकी पढ़ाई ज्ञान स्वरूप आपके काम की है। उतना तो करो, उसमें सब आ जाएगा इस आयु के लिए। तत्व तो जाने दो, आपको
आपको चारवी का ज्ञान स्वरूप समझ में आया है? चारवी की प्रकृति कैसी है, चारविक का मन कैसा है, चारवी की बुद्धि कैसी है, चारवी का स्वभाव कैसा है, पहले उसको तो समझो। वो समझना बहुत जरूरी है। चारवी रूठती कहाँ है, चारवी दूसरों को कहाँ दुख देती है, चारवी कुदरत के कायदे भंग करती है या भंग नहीं करती है, उसको समझो पहला। हमारे सबके लिए हमारी खुद की प्रकृति को समझना अति आवश्यक है, उसी में सब कुछ समा गया है। तत्व ज्ञान स्वरूप यानी आत्मा का ज्ञान स्वरूप। अगर मैं जवाब दे दूं तो जवाब तो इतना है, अभी जवाब का क्या करोगे आप? लाइफ में उतारूंगी। हाँ बराबर है, इट्स गुड, इट्स वेरी गुड, ऐसा नहीं है, मैं डिस्करेज करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं खाली इतना बता रहा हूँ कि वो वहां तक पहुंचने के लिए हमें इस समय के संजोग में आत्मा जानना है, ये भावना रख सकते हैं। और हमारे जो ये त्रिमंत्र नमस्कार विधि सत्साधन है वो आप कर सकते हैं। और व्यवहार जो है उसको आदर्श बनाने की भावना रखिए, यानी आदर्श व्यवहार यानी किसी को दुख ना हो सके तो दूसरों को सुख देने की कोशिश करो। और आज का अभी आपका जो आपकी फर्ज है, सॉर्ट ऑफ फर्ज, तो कि आपकी पढ़ाई में अच्छा से ध्यान लो, घर में माँ बाप की सेवा करो। ये एक अच्छे इंसान के चिन्ह है। अल्टीमेटली तुमको एक अच्छा इंसान तो बनना है ना जी। एक सुखी इंसान भी बनना है। हाँ, तो अच्छे इंसानियत के लिए ये चीज पे अगर आप अभी ध्यान दोगे तो आगे जो आपका तत्व ज्ञान वाली बात है वो अच्छी तरह से टिकेगी, समझ में आएगी और टिकेगी। क्योंकि अगर ये व्यवहार ठीक नहीं है तो समझ में आएगी और टिकेगी नहीं, हमारी प्रकृति उसको टिकने नहीं देगी। इसलिए जैसे हम खाना खाते हैं ना, जी। खाना खाते हैं तो खाना खाने से पहले थाली होती है, तो थाली को हम साफ करते कि नहीं, पोंछते हैं ना, थोड़ा लूचते हैं ना कपड़े से, हाँ, उसके बाद खाना है। तो इसी तरह से हमारा मन वचन काया है वो भी एक थाली जैसा है, उसको ठीक से स्वच्छ करना चाहिए, तो फिर वो आत्मज्ञान टिकेगा, वो तत्व ज्ञान टिकेगा, नहीं तो टिकेगा नहीं वो। जी। ठीक है, तो वो तो तत्व ज्ञान है यानी आत्मज्ञान है और कुछ नहीं है, वो तो टिकेगा। ये अभी का ये आपकी जो आयु है इसमें कुछ साल आपके ये दादा के जो सिद्धांत है उनके अनुसार आपके बीते है ना, तो आपका व्यवहारिक जीवन भी बहुत अच्छा जाएगा, पढ़ाई भी बहुत अच्छी होगी और ये आत्मज्ञान तो बहुत अच्छी से टिकेगा भी। जी। ये आत्मज्ञान है मेरे पास मानो, और अगर मेरा व्यवहार अच्छा नहीं है तो क्या आप मेरे से बात करने का पसंद करोगे? नहीं करोगे। तो कितना भी आत्मज्ञान है लेकिन मैं कुछ फायदे का नहीं हूँ, ना समाज के फायदे के लिए हूँ ना महात्मा के फायदे के लिए हूँ, इसलिए मेरा व्यवहार तो अच्छा होना चाहिए ना। जी। हाँ, इसलिए अभी अभी आपकी ऐसी आयु है कि जिसमें थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है ना, तो इसमें अगर हम हमारे स्वभाव और प्रकृति को अच्छी तरह से ढांचे में डाल दे, ज्ञानी पुरुष के बताए हुए ढांचे में उसको मोड़ ले, तो जब उम्र बढ़ेगी तो वो उसी ढांचे में बढ़ेगी, तो आपको खुद के लिए फायदा होगा और दूसरों के लिए भी लाभ होगा, ऐसा मैं कहना चाहता हूँ, है ना। तो इस बात पे खास ध्यान रखना चाहिए कि कैसे ये जो 9 कलम है उसके शक्तियाँ जरूर मांगो, उसके अनुसार जितना हो सके उतना जागृति रखो, और नहीं है तो फिर प्रतिक्रमण तो है ही। जी। हाँ हाँ, किसी को दुख नहीं देना है, किसी को सुख देना है और पढ़ाई, ये 3 चीज में आपका सब आ गया। और ऑफ कोर्स माँ बाप की सेवा एक एडिशनल बहुत जरूरी है। एक बात बता दूं जो दादा भगवान ने हमको बताई थी कि जो इंसान माता पिता और गुरु की सेवा करता है, माता पिता और गुरु, उसको जिंदगी में दुख नहीं आएगा। जी। हाँ, ये बहुत समझने वाली बात है। हृदय में माता पिता के लिए हमेशा एक बहुत ही आदर रखो, बहुत ही आदर रखो। आदर रहेगा तो फिर आप मदद कर पाओगे, आदर ही नहीं रहेगा तो मदद करने का सवाल ही नहीं आता है। ये मेरे लिए महान उपकारी है। बस हमें सेवा करनी है, निस्वार्थ सेवा। हाँ, मैं सेवा करूंगी तो मुझे मम्मी लाके देगी ऐसा नहीं, निस्वार्थ, स्वार्थ नहीं। स्वार्थ एक ही है, एक अच्छा इंसान बनना है बस। तो मैं तो, और मेरी बात को है ना, आप एक्सपेरिमेंट करो, जाओ, मैं ओपन चैलेंज देता हूँ,
खाली 3 दिन के लिए, हाँ 3 दिन के लिए मम्मी पापा की सेवा करो। उन्होंने जितना बोला, जब बोला, खाली आज्ञा फॉलो करो। खाना खा ले, इतना काम कर ले, थोड़ी पढ़ाई कर ले, वॉट एवर दे टेल। 3 दिन के लिए, 3 दिन तो करेंगे ना। हाँ और देखो आपको इमीडिएट आनंद आएगा। रात को सोने से पहले आप बहुत खुशी खुशी सो जाओगे। जी और ये आपको विश्वास अनुभव हो जाए, देन यू कंटिन्यू, आगे भी करते रहो। जी ठीक है जी। ओके। जय स्वामी जी, सच्चिदानंद। एक मेरा भी प्रश्न था कि जैसे हाँ। मेरे को गुस्सा आता है तो मैं सोचती हूँ कि मतलब पढ़ाती हूँ तो सोचती हूँ मारूं नहीं उसको, लेकिन उस टाइम नहीं मारती, लेकिन दूसरे दिन फिर ऐसा गुस्सा आता है कि मार ही देती हूँ उसको। तो इसके लिए मेरे को क्या करना चाहिए? मतलब मारना नहीं चाहती मैं उसको। किसको? छोटे को? हाँ, अरिश को जैसे पढ़ाती हूँ तो चाटा लग जाता है उसको तो लटका, उसको तो उल्टा ही लटकाना चाहिए एक दिन, बस खाली एक ही दिन उल्टा लटकाओ, फिर मारना नहीं पड़ेगा। रोज रोज का मारने का उसको, एक दिन खाना मत दो, बस सीधा हो जाएगा। ठीक है, तो मैं गम्मत कर रहा था, मजाक कर रहा था, ऐसा नहीं करते। लेकिन उसमें तो क्या है कि ये हमारा हिसाब है, हमारा हिसाब है। और हिसाब के अनुसार हमको आत्म संयम के लिए, हमारे खुद के संयम के लिए शक्ति मांगनी पड़ेगी 2 चीज से। एक तो हे दादा भगवान, उसको मैं संयम पूर्वक उसको पढ़ा सकूं, यानी गुस्सा ना हो। एक उसके पास से, दादा भगवान के पास से, और दूसरा क्या नाम है लड़के का? अरिष्ट। अरिष्ट, हाँ अरिष्ट के शुद्धात्मा भगवान के पास से, एक दादा भगवान के पास से और इस अरिष्ट के शुद्धात्मा के पास से कि हे दादा भगवान, हे अरिष्ट के अंदर शुद्धात्मा भगवान, अरिष्ट को मैं संयम पूर्वक पढ़ा सकूं, ऐसी मुझे शक्ति प्राप्त हो। ऐसे 5 बार बोलना चाहिए जी। तो ये शक्ति उत्पन्न हो जाएगी आप में। और फिर आप पढ़ोगे, फिर वो सुनेगा नहीं सुनेगा, आपको थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा, इधर आओ उधर आओ, समझाओ तू क्यों नहीं करता है। जितना हो सके ना, संयम के ढांचे में जितना आप पढ़ा सके उतना पढ़ाओ, और नहीं पढ़ता है छोड़ दो। लिमिट के बाहर दिमाग को आउट नहीं करने का, छोड़ दो। एग्जाम और प्रार्थना करो कि हे दादा भगवान उसका कल्याण हो। हे दादा भगवान, ये मेरी फाइल है मेरे से हो सके उतना मैंने किया है, अब आपको सौंपती हूँ, इसका कल्याण हो, मुझे एक आदर्श माँ बनने की शक्ति देना और उसका कल्याण हो। ये पॉजिटिव वाइब्रेशन है। तो पॉजिटिव वाइब्रेशन से उसके प्रति जो द्वेष है या नेगेटिविटी है वो नहीं आएगी। हाँ, कभी कभार डांटना पड़ेगा, ये सब कर सकते हैं। ड्रामेटिक माँ बाप को छूट है, ऊंची आवाज करनी पड़े, सब करना पड़ेगा, क्योंकि उसके हित में है ना। तो वो आपको दोष में नहीं जाएगा, क्योंकि वो आपकी फर्ज में बनता है, उसके हित में आप कर रहे हो ना। हाँ, थोड़ा प्रतिक्रमण कर देना, लेकिन समझ के लिए। तो ऐसे शक्ति मांग के, ऐसा करके थोड़ा 1-2 दिन छोड़ देने का, थोड़ा वापस करने का, छोड़ देने, क्योंकि आफ्टर ऑल ये क्या है, ये एक समय ऐसा है कि वो एक आपके लिए चिकनी फाइल है, और आपको दुख देने का वो एक निमित्त है, इसलिए वो नैमित्तिक ऐसा हो रहा है। तो इसका बहुत भार नहीं लेने का, अभी इसका क्या होगा नहीं, उसका व्यवस्थित है, लेकिन क्या है वो मालूम नहीं, इसलिए सारे प्रयत्न तो जरूर करने हैं हमें, समझो ना। हाँ, तो इस प्रकार से ये शक्तियां मांगो, प्रयत्न करो, छोड़ दो, वापिस शक्तियां मांगो, ऐसे ऐसे आस्ते आस्ते सब सेट हो जाएगा। जी स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जैसे आरव सूर्या, आरव सूर्या, कहाँ चले गए? ओके, विनीता जी बोलिए। जय सच्चिदानंद। हाँ, जय सच्चिदानंद। एक ये पढ़ा था, जानकर बैठा हुआ जागता है लेकिन मानकर बैठा हुआ नहीं। इसमें क्या कहना चाहते हैं दादाजी? ये कहाँ से मिला आपको? ये कुछ आया है क्या मोबाइल में? ये जो छोटी किताब है ना, सूत्र, नहीं आप तो सूत्र जो है ना,
किताबें। हाँ 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 हाँ, दादा भगवान का उसमें है पढ़ा ये। था। हाँ हाँ दादा ठीक है, भगवान। हाँ कोई बात नहीं, थोड़ा आप दोहरा सकते हैं, वापस रिपीट कर सकते हैं। जानकर जानकर बैठा हुआ जागता है, हाँ, जानकर बैठा हुआ लेकिन जागता है। मानकर बैठा हुआ, लेकिन मानकर मानकर बैठा हुआ नहीं। मानकर बैठा हुआ, रिपीट करें प्लीज। नहीं मानकर बैठा हुआ नहीं, आवाज कट होती है आपकी। मान कर बैठा हुआ क्या? अच्छा एक मिनट वीडियो बंद कर दो। हाँ, मान कर बैठा हुआ। जानकर बैठा हुआ जागता है, लेकिन मानकर बैठा हुआ नहीं। हाँ हाँ, हाँ, मानकर वो बैठा हुआ नहीं है, चाहे जानकर वो बैठा हुआ जानता है, नहीं क्या है कि जो अच्छी तरह से जो भी व्यवहार का बात है या जो भी है वो जान के बैठा है, जानता है अच्छी तरह से। लेकिन मानकर यानी क्या, वो मानता है कि मैं जानता हूँ, वो मानता है कि ये सही है, यानी मानता हूँ कि मेरी समझ सही है या मेरे हिसाब से ये सही है, ये उसकी मानी हुई चीज है। तो उसके लिए उसने सही चीज जानी हुई नहीं है, उसकी मान्यता से काम ले रहा है वो। और जानकर यानी क्या है कि जो वक्ता है, मानो भगवान है या शास्त्र है या कोई भी चीज है, वो कौन से व्यू पॉइंट से कहना चाहते हैं, उनका व्यू पॉइंट से अच्छी तरह से इस बात को वो जाना है। तो जानकर बैठा हुआ जानता है, और मानकर बैठा हुआ वो नहीं जाना है। तो वो अपनी जागता है, सॉरी जागता है, ओके हाँ, जानकर बैठा हुआ वो जागता है। जागता है यानी वो जागृत रहता है कि अच्छा अच्छा ऐसा ऐसा बोला है, ये मेरे हित में है और ये मेरे हित में नहीं है। जागृति यानी हित और अहित का अपने को सभानता रहना है ना। जागृति किसको कहते हैं, क्या मेरे हित में है, क्या मेरे लाभ में है, क्या मेरे लाभ में नहीं है, अहित है, तो उसको जागृत कहते हैं। तो जो जान के बैठा हुआ है यानी वास्तविकता, व्यवहार का भी हो सकता है, आत्मा पक्ष का भी हो सकता है, दोनों का हो सकता है। तो दोनों का भी जो जान के बैठा है, अच्छी तरह से समझ के बैठा है, तो वो जागृत है, वो अलर्ट हो जाएगा, भाई ये सही है, ये गलत है, ये करना जैसा करने जैसा नहीं है, मेरे हित में हित में नहीं, ऐसा। और मान के बैठा है, हाँ 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 मैं जानता हूँ, मैं मानता हूँ, मुझे सब मालूम है, वो अपने आप से मान के बैठा है। तो वास्तव में जान वो फिर वो जागता नहीं है, वो जागृत नहीं है, जागता नहीं है ना, वो जागृत नहीं है। वो अपनी मान्यता से चलता है, वो उसके लाभ में हो लाभ में न भी हो, उसका हित करने वाली बात हो या हित करने वाली बात न भी हो। इसलिए मानकर बैठना तो जोखिम ही है, वो जागृत नहीं है। लेकिन जान के, समझ के, जान के वो जागृत है। यदि जागृत है नहीं, वो उसका अहित नहीं करता है, ऐसा कहना चाहते हैं। ठीक है मतलब है जयराम भाई, जय सच्चिदानंद, अनम्यूट करिए। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद साहब। हाँ जय सच्चिदानंद। आप लोग ऑफिस में बैठे हैं क्या? ऑफिस में ही चालू है ऑफिस। हाँ नहीं, वेरी गुड वेरी गुड। लगा मुझे, वो मास्क देखा ना, इसलिए मुझे लगा ऑफिस में होंगे आप लोग। बिल्कुल बोलिए बिल्कुल। बोलिए। हाँ हाँ सर आज स्वामी जी आज का ही दूसरा सूत्र था, वो समझना था। हाँ, संसार वृक्ष की जड़ कषाय है। ओके। कर्मेंद्रियों या ज्ञानेंद्रियों वे मुख्य जड़ नहीं है। बराबर। थर्ड, कषायों की जड़ें ही सारा पानी पी जाती हैं। हाँ परफेक्ट परफेक्ट। ये 3 अलग है कि पूरा एक ही है? एक ही है, एक ही है। हाँ ओके, हाँ बस समझ गया, ओके ओके। लास्ट वाली लाइन पे स्पेशली। हाँ हाँ ठीक है। हाँ, कषाय सारे पानी पी जाती है, ये लास्ट वाली लाइन है ना। हाँ, कषाय तो आप समझते हैं कि क्रोध मान माया लोभ, इनको कषाय कहते हैं। हाँ, अभी जब तक ये मौजूद है ना, तो क्या है कि संसार चालू है। संसार चालू है यानी राग द्वेष चालू है, राग द्वेष चालू है यानी जन्म मरण चालू है, टकराव चालू है, सब है, तो संसार चालू है। और जब तक ये है तो क्या है कि हमारा पूरा देखो उन्होंने लगा दिया, कषाय की जड़ ही सारा पानी पी जाती है। बिल्कुल। तो कषाय की जड़ सारा पानी पी जाना यानी क्या है कि हम जो भी हम ज्ञान कहीं से अच्छे सुवाक्य सुनते हैं, कहीं अच्छी बात सुनते हैं, ये हमारे माँ बाप के संस्कार होते हैं, जो भी है वो कषाय आते हैं तो ये सब साफ हो जाता है। अभी हम ऐसा महात्मा भी देखते हैं, हमको मालूम है मन वचन का ऐसे किसी को दुख ना हो, मुझे मालूम। लेकिन
कभी कभार किसी ने कुछ ऐसा बोल दिया, किसी ने कुछ ऐसा कर दिया, तो मेरा तो एकदम क्रोध भभूकता है। किसी मानो किसी ने मेरा अपमान कर दिया, मेरे से बहुत छोटा है और अनाप शनाप कुछ बोल के चला गया, तो मेरे मान कषाय जागृत हो जाता है, मुझे बहुत इंसल्ट फील होता है, मुझे अपमानजनक लगता है और मेरा मान कषाय जागृत है, मेरे को ऐसा बोल के गया, और बस तो फिर क्रोध भभूकता है, दब धब दब धब धब निकलता है उसके ऊपर से ना। तो ये जब तक ये कषाय है, यानी मेरे अंदर क्रोध मान माया लोभ है, तब तक ये कितनी भी अच्छा समय घंटों के घंटे सत्संग सुनते रहो, लेकिन ये अगर है ना, तो सारा जो सुना हुआ सत्संग है या सारा जो सुना हुआ ज्ञान है वो सब पी जाते यानी मेरे को परिवर्तन में या जागृति में हेल्प नहीं करते। और दूसरे एक व्यू पॉइंट से समझना है तो क्या है कि मोक्ष मार्ग में मेरी प्रगति में ये एक रुकावट बन जाता है। जैसे जैसे ये कषाय माइल्ड होते जाएंगे, थोड़े हल्के होते जाएंगे और फिर निर्मूल हो जाएंगे, तो जैसे जैसे हल्के होते जाएंगे मेरी जागृति बनी रहेगी, और ये जो पानी पीने वाली बात है, जो सत्संग है, वो सत्संग के ऊपर आवरण नहीं आएगा, मेरी जागृति के ऊपर आवरण नहीं आएगा, और आहिस्ता आहिस्ता मेरी प्रगति होगी। सच्चा ही पानी पी जाना यानी वो पानी फिर जाता है ना, साली इतना सत्संग सुनना क्या फायदा तेरे को, ऐसा जो बोलते हैं ना वो वैसा कहना चाहते हैं, ज्ञान को पूरा आवरण ला कर देते हैं वो। हाँ, यानी सत्संग सुनने के बाद अगर मेरे कषाय पे पुरुषार्थ नहीं हुआ, डिस्चार्ज कषाय पे पुरुषार्थ नहीं हुआ बंद करने में, तो फिर वो मेरी प्रगति में बाधक बन जाएगा, पूरा सुना हुआ सत्संग पी जाएगा, यानी उसका फिर उसको इफेक्ट में आने नहीं देगा, परिवर्तन मेरी प्रगति में लाभ नहीं करने देगा, ऐसा कहना चाहते हैं। जय सचिदानंद। जय सचिदानंद। हाँ, पृथ्वीराज जी सुनते ही रहेंगे, कुछ पूछेंगे भी? हाँ, मधुर है। बोलिए बोलिए। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है, बोलिए। मेरा पूछना तो मेरा तो सब समाधान ही है। मैं जितना भी अभी डेवलप हुआ हूँ, मेरे को ऐसा रहता है कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ। आवाज आ रही है? हाँ, बोलिए। धीमे धीमे। मेरे को ऐसा रहता है मैं शुद्ध, पर वो शुद्ध आत्मा कोई भी होने के बाद क्यों आ रही है? पहले ही क्यों नहीं आ रही है कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ? कोई काम होता है या कोई सामने वाली कोई फाइल खड़ी होती है, फाइल उसका निकाल होने के बाद होता है मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ, वो भी शुद्ध आत्मा है, वो पहले क्यों खड़ी नहीं होती है? उसमें ऐसा है, दो चीज है, एक तो थोड़ा निश्चय और जागृति की कमी, और दूसरा क्या है कि हमारा ये जो फोर्स है ना, कि ये फाइल है या व्यवहार है उसका निपटारा लाना है, तो उसका फोर्स इतना हाजिर हो जाता है कि हमारा अंतस्करण पूरा उसमें तन्मयकार हो जाता है। वो फोर्स ही ज्यादा है बस। हाँ, बस वो फोर्स ज्यादा है, इसके लिए तन्मयकार हो जाए, और जब वो जैसे कि वो फाइल खत्म हो गई तो वो फोर्स कम हो गया, तो हमारी जागृति वापस आ जाती है। समझ में है ना? तो उसका उपाय एक ही है, उसका उपाय एक ही है कि हम पूर्व से निश्चित करके जाए। यानी मानो मैं बैंक में कुछ काम के लिए जा रहा हूँ, तो मैं पूर्व से निश्चित करूंगा मैं आज सब में शुद्धात्मा देखूंगा, तो फिर वो बैंक में जाते ही सब में शुद्धात्मा देख रहे, तो ये थोड़ा पहले से आ जाएगा आपका शुद्धात्मा वाला भाग। जहां जहां हम चूक जाते हैं ना, तो पहले से नक्की कर लेने का। हम घर से बाहर निकलते ना काम करने के लिए कि भाई मैं आज ये 2-3 काम करने का है, पोस्ट ऑफिस जाने का, इधर बैंक में जाने का, ये दुकान में जाना है, ऑफिस में जाने का, ऐसे कभी लिस्ट होता है हमारा। तो हम मैं इतने काम करने के लिए जा रहा हूँ, ऐसा नहीं नक्की करने का। घर से निकलने के लिए क्या उल्टा नक्की करने का, मैं सब में शुद्धात्मा देखने जा रहा हूँ और काम करके आऊंगा, जा रहा हूँ शुद्धात्मा और ये 1 2 3 4 काम करके आऊंगा। ऐसा थोड़ा निश्चय पक्का करके जाने का। निश्चय पक्का करोगे तो थोड़ा थोड़ा उस समय हाजिर होते जाएगा। और जहाँ पे ये रोज का हो जाता है, भाई इसके साथ तो लफड़ाई होता है, ये होता है, तो सुबह उठ के फिर नक्की करने का, दादा इसके साथ तो मैं अवश्य में आज्ञा में रहना है। शुद्धात्मा देखो या फाइल स्वरूप से देखो तो भी चलेगा। अगर आप ऐसे समय में दादा इस फाइल का निपटारा करना है, या जो काम है उसको फाइल स्वरूप रखो कि ये फाइल है, तो इस फाइल का संभव से निपटारा लाना है, ये आप नक्की करते हो या तो घर में सुबह उठ के, या उस क्षेत्र में जाने के पहले, यानी किसी की दुकान में गए या किसी के ऑफिस में गए या
आपके ऑफिस में कोई आया फॉर एग्जांपल कस्टमर ऐसा कोई, तो ऐसे नक्की कर लेते हैं ना पहले से, तो आपको अवश्य उस समय हाजिर रह जाएगा और व्यवहार एकदम वितरागता पूर्वक या जागृति पूर्वक आपका हो जाएगा। ये थोड़ा निश्चय पक्का करने का, जिसको प्री प्लानिंग बोलते हैं ना। घर में अगर मेहमान इंपॉर्टेंट आते तो कितना पहले से नक्की करते, इसको इधर खिलाने का, इधर ये बात करने का, ये भेंट, ये तोहफा देना है, तो वैसा थोड़ा प्री प्लानिंग की जरूरत है बस। नहीं वो तो मैं सुबह ऐसा करता हूँ, वो भी हो जाता है, वो अभी काफी क्लियर हो रहा है, काफी क्लियर। अभी 2-3 महीने सत्संग अटैच में हूँ तो काफी फर्क पड़ा है। हाँ नहीं बराबर काफी फर्क पड़ा है, बहुत फर्क पड़ा तो है। इससे हमको ये प्रत्यक्ष एक आपका ये अनुभव प्रमाण है कि जितना आपको ये 2-3 महीने में कंटिन्यूस मिला, सत्संग कंटिन्यूस मिला, आपकी जागृति थोड़ी बढ़ गई, समझ भी बढ़ गई। ये तो अनुभव में आ रहा है, पक्का आ रहा है। हाँ, तो इसको मैं थोड़ा एक स्टेप आगे ले रहा हूँ कि ये अनुभव आपको इतना स्ट्रॉन्ग करना है कि अगर मैं सत्संग के परिचय में हूँ तो मेरी जागृति बढ़ती है, तो कल जाके शब्द अगर ये कम होता है सत्संग का, तो भी आपको ये दादा का सानिध्य बना के रखना है, सत्संग का सानिध्य बना के रखना है। यानी कुछ समय आप शायद किताब पढ़ो या कुछ पद गाओ या कुछ भी प्रकार से आत्मा के जो है ना शुद्धात्मा का खाता वही, उसके लिए कुछ ना कुछ एक कंपलसरी बनाने का आपने कि इतना तो करूंगा तो मेरी जागृति बनेगी, है ना। बाद में हमें अपने को बनाना पड़ेगा। अभी संजोग ने एक आपको सानिध्य दिया है सत्संग का परिचय, बाद में हमको अपना बनाने का है, तो आपकी प्रगति बहुत फास्ट हो जाएगी, फटाफट बढ़ जाएगी। एक मैं पूछना चाहता हूँ, छोटा है कि अभी जितना मेरे को भी मालूम हुआ है कि अभी मेरी प्रकृति में है, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, ऐसा क्लियर, तो अगले वर्ष में भी मेरे साथ भी चलेगा 100%। खाली चलेगा नहीं लिया है और मेरे को प्रकृति में मैं शुद्ध आत्मा ही हूँ। हाँ मैं समझ गया। इसमें क्या है कि ये जो प्रतीति हुई है वो क्षायक प्रतीति है। क्षायक यानी कभी जाने वाली नहीं, कभी नहीं जाएगी, ऐसी हमेशा रहेगी, हरदम वो मोक्ष जाने तक, केवल ज्ञान तक खुली रहेगी। तो नहीं सुने तो सही। हाँ नहीं आगे तो बहुत आएगा। अभी तो आपको इतनी जागृति हुई है, जो भी आपको समझ आई है या जागृति है, अभी आयुष्य पूरा होने तक आपकी जागृति बढ़ते जाएगी और जिस लेवल तक बढ़ी है, आयुष्य पूरा होने तक जिस लेवल तक आपकी जागृति बढ़ी है, नेक्स्ट जन्म में वहीं से शुरू होगी। तो वापस मेरे को निमित्त मिलेंगे? हाँ नहीं, वो कुछ ना कुछ निमित्त मिलेगा, आपकी जागृति वहीं से शुरू होगी और वहां से आप आगे प्रगति करोगे। 0 से वापस प्रगति करने की जरूरत नहीं। हाँ, अभी अगर मानो 0 से 10 है तो 5 तक अगर आपकी प्रगति हो गई तो नेक्स्ट जन्म में 6 से चालू होगा आपका, फिर 5 का 4 नहीं होगा ना, नहीं होगा क्योंकि इसमें क्या है कि उतना आवरण हमारा हट गया है ना। जागृति बढ़ना यानी कषाय का आवरण हट जाना। अभी जितना साफ हो गया वो परमानेंट साफ हो गया, वापस मैला होने वाला नहीं है, तो उस हिसाब से आगे बढ़ेगा वो। बाकी मेरा तो सब प्रश्न पूछते हैं, क्वेश्चन मेरा आंसर आ जाता है उसमें सब। हाँ ठीक है, ओके। जय सच्चिदानंद। पृथ्वीराज जी लाइन पर बने रहना, हमारा समय हो गया है। पुरीनानंद जी त्रिमंत्र बुलाएंगे, आप साथ साथ बोलिएगा। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो वरिहंताणं, नमो वरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोहे सवसाहुणं, नमो लोहे सवसाहुणं, ऐसो पंच नमोकारो, ऐसो पंच नमोकारो, सौव पावपणासनो, सव पावपणासनो, मंगलाणं च सवेसिं, मंगलाणं च सवेसिं, पद्मं हवै मंगलम्, पद्मं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद।